अस्सलाम वालेकुम। मैं आज रमज़ान से मुतालिक मसाइल आपसे डिस्कस करूँगा। रमज़ान माशाल्लाह आने वाला है, तो रमज़ान में क्या मसाइल होते हैं? सबसे अहम तरीन मसला रमज़ान में होता है बदहज़मी का, सीने की जलन का, गैसेस का, खट्टे डकारों का। ये इंतहाई अहम इशू है जो पूरा रोज़ा हमारा बर्बाद कर देता है। मैदे में आग लगी होती है, तेज़ाबियत हो रही होती है, पूरा दिन रोज़े का मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। और ये हमारी किन गलतियों की वजह से होता है वो डिस्कस करता हूँ। सबसे अहम गलती, अफ्तारी को तो छोड़ें, सबसे पहले सहरी पर आ जाएं। सहरी हम लोग इस तरह खाते हैं जैसे सहरी ने अफ्तारी तक हमारा एक एक चीज़ सहरी की अफ्तारी तक हमारा काम करेगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैदे के अंदर मैक्सिमम 40 से 50 मिनट तक चीज़ रहती है जो भी हम खुराक खाते हैं। 40 मिनट के बाद वो आगे छोटे आंतों में चली जाती है। छोटी आंतों में 1 घंटे से लेकर 5 घंटे तक फूड प्रोसेसिंग होती है। फूड आगे बढ़ती है, स्लो वो आगे चलती है। जैसे ही 3 से 4 घंटे गुजरते हैं, हमारा मैदा बिल्कुल खाली हो जाता है, अगली भूख के लिए तैयार हो चुका हुआ होता है। जितना मर्जी खाना खा लें, वो हमें जलील तो कर सकता है, हमें ख़राब तो कर सकता है, बदहज़मी पैदा कर सकता है, वो हमें फ़ायदा नहीं दे सकता एक लिमिट से ऊपर। तो इसलिए रोज़े में हमने बेसिकली भूखा ही रहना, यही तो शर्त है रोज़े की, यही तो हमारी ज़रूरत है रोज़े की कि हम जितना कम खाएं ताकि बॉडी के सेल्स हमारी बीमारी के सेल्स को खाना शुरू करें। हम सहरी ही इतनी करना चाहते हैं कि पूरे दिन में जिस्म को ज़रूरत ही ना पड़े किसी खाने की। ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिस्म के ऊपर इंतहा शदीद का लोड पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी हमने रोज़ा गुजारने में इस्तेमाल करनी होती है वो सिर्फ उस खाने को, सहरी के ठूंसने को हज़म करने के अंदर ख़त्म हो जाती है। ये इतनी बेकार और फजूल चीज़ है। तो अपने ऊपर रहम करें, इतना ना खाएं, ध्यान से खाएं। कुछ लोग होते हैं जो पचा जाते हैं, उनके दिन के काम ऐसे होते हैं, उनकी बॉडी की फिज़ीक ही इस तरह की होती है कि वो पचा जाते हैं, उन्हें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन मैक्सिमम लोग इस चीज़ से सफ़र करते हैं। तो जो लोग सफ़र करते हैं उनके लिए एहतियातें बता रहा हूँ। सबसे पहले खाने के अंदर, सहरी के अंदर हमने पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल करना है। सहरी करने के बाद 5 से 7 पत्ते पुदीने के हमने चबा लेने। सहरी हमने क्या करनी है, मैक्सिमम आपको बताऊं सहरी के अंदर ज़रूरत क्या होती है, 2-3 खजूरें हो जाएं, 1 गिलास मिल्क शेक का हो जाए, ये इनफ है। अगर ये हम खा लेते हैं, सिर्फ इतनी सी हम सहरी करते हैं, सुन्नत भी पूरी हो गई सहरी करने की, सवाब भी मिल गया, ताकत इसे इतनी मिली जितनी आप एक देख खा रहे हैं उससे नहीं मिल रही होगी, ठीक हो गया। मैदे के ऊपर बोझ ही ना पड़ा। तो जो जिस्म ने जलना था, उसको ताकत देनी थी मैदे को खाना हजम करने के लिए, वो नहीं देनी पड़ी, तो हमारी इतनी ज़्यादा एनर्जी बच गई। एनर्जी मिली भी सही, एनर्जी बच गई। आप उठेंगे, आप इतने फ्रेश होंगे, इतने फ्रेश होंगे कि मैं बता ही नहीं सकता। आपसे नहीं होता गुजारा, आप कहते हैं नहीं 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 मुझसे तो नहीं हो रहा एक मिल्क शेक के अंदर गुजारा, तो हम आधी रोटी खा सकते हैं या हम 1 प्याली सलाद की खा सकते हैं। इससे ज़्यादा सहरी में खाना निरी बीमारी है, क्योंकि हमने सिर्फ नमाज़ पढ़नी है और अगेन सो जाना है। जिन लोगों ने सहरी के बाद जागते ही रहना है, मुसलसल अपने कामों पे निकल जाना है, उन्हें तो कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम जैसे लोग जिन्होंने ऑफिशियल वर्क करना होता है, सिर्फ बैठ के काम कर रहे हैं, दिमागी काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हो गए, इन लोगों की ज़िंदगी अज़ाब होती है सहरी ठूंस ठूंस कर करने की वजह से। ना हमें बीमारियों से बचाव मिलता है, फिर ना रोज़े का कोई फ़ायदा होता है, ना हम ढंग से इबादत कर पाते हैं, ना दिमाग फ्रेश होता है, सारा दिन लागरी, सारा दिन बेचैन तबीयत। ऐसे रोज़ों का क्या फ़ायदा जिसके अंदर हम ढंग से इबादत ही ना कर सकें खुशू व खुजू के साथ। सहरी में जितना लाइट खाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। प्लस मैं होम्योपैथी की मेडिसिन भी बता देता हूँ। होम्योपैथी की मेडिसिन इस काम में बहुत अच्छी हेल्प करती हैं। हमने सहरी करने के बाद 3 कतरे नक्सोमे का, एक और दवाई है नेट्रम फॉस 3 कतरे उसके, एक और दवाई है आयरिस वर्स 3 कतरे उसके। इन तीनों के 3-3 कतरे एक घूंट पानी के अंदर मिला के पी लेने, हमारा हाजमा बेहतरीन काम करेगा। लेकिन शर्त वही है, अगर आप एक देग पूरी खा लेंगे सहरी के अंदर तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ना दवाइयाँ काम करेंगी, ना आपकी तबीयत कभी सेटल होगी। बेसिकली तेज़ाबियत हो ही इसलिए रही है क्योंकि आपकी आदत गलत है। आप आदत ठीक किए बगैर मसला हल नहीं कर सकते। अल्लाह करे आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।